बिस्मुल अबुन वल इब्नुल वल रूहुल कुदस बारिक खुदा कुल जमीउन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। जय मसीह की। मैं हूं पास्टर काजिम जदून और आज मैं चैनल YN की वसातत से एक ख़ुसूसी पैगाम देना चाहता हूं आप सबके लिए। मेरे अज़ीज़ों, आप सब जानते हैं कि लास्ट वीक में रावलपिंडी में एक मौलाना साहब की तकरीर हुई। उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई और उसमें मौलाना साहब ने क्या बात की वो मैं आपको सुनाता हूं और उसके बाद मैं इस पे बात करता हूं। हालांकि अगर वाला हो के आज अपने ईमान पे कायम रहे तो ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये बात समझाना चाहना कि ये जड़े लोग ने कायनात के सब तो बदतरीन काफिर ने। हाँ जी, ये जो लोग हैं ये कायनात के सबसे बड़े काफिर हैं। सूरह माइदा की 72 आयत में तो बोल दिया उन्होंने कि ये जो हज़रत ईसा को खुदा के साथ शरीक कर लेते हैं ये सबसे बड़े काफिर हैं। लेकिन सूरह माइदा की 82वीं आयत में ये बात भूल गए हैं कि तुम्हारे जो सबसे करीब हैं वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम नसारा हैं, क्योंकि उनमें उलमा और मशाइख भी हैं। तो मेरे अजीज़ों, अब ये आपने, मैं इस्लामी भाइयों से मुखातिब हूँ कि आपने फ़ैसला करना है कि मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि जो मसीही लोग हैं ये मुल्क पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में नहीं, किसी एशियन कंट्री में नहीं, यूरोपियन कंट्री में नहीं, किसी अमेरिकन कंट्री में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, पूरी कायनात जिसमें पूरे सैयारे भी आ जाते हैं, पूरी कायनात अगर ज़मीन के अलावा भी किसी जगह कोई इंसानी आबादी मौजूद है और वहाँ कोई क्रिश्चियन आबाद है तो वो भी काफिर है, फितना है इस कायनात का। आगे सुनिए। और इन्होंने लोगों को चाहिए कि इन्होंने बिल्कुल अपने को दूर कर, बिल्कुल अपने को दूर कर दे खत्म। और मैं ये बात कहूँगा कि इन्होंने असम्बलियां के अंदर या मतलब है कि होते स्कूल खरीद रहे हैं और स्कूल भी खरीद रहे ने, जगह भी खरीद रहे ने और अपने बड़े 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 सेंटर लोग बना रहे ने और बहुत बड़े बड़े अस्पताल इन्होंने मौजूद ने और बड़े बड़े मतलब है कि काम कर रहे हैं अंदरूनी खाना अंडर। अच्छा, अभी ये मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये बड़ी साजिशें चल रही हैं, ये बड़े बड़े तालीमी इदारे ख़रीद रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बना रहे हैं। मैं ये चैनल YN की वसातत से पूरे पाकिस्तान में और पूरे पाकिस्तान से बाहर में बसने वाले इस्लामी भाइयों को बता देना चाहता हूँ कि आपने ख़ुद ये मौलाना साहब की बात की तरदीद करनी है कि क्या कैनेड कॉलेज पाकिस्तान में अब वजूद में आया है? क्या UCH हॉस्पिटल जो मसीहों का है क्या ये अब वजूद में आ रहा है? क्या मिशन स्कूल जो है जिसमें कायदे आज़म पढ़ा है वो आज हम ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं? क्या HSN कॉलेज जो पाकिस्तान से बनने से पहले का मौजूद है क्या हम आज उसकी ज़मीन ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं? मौलाना साहब ये भूल रहे हैं कि हमारा जो बुनियाद रखने वाला है, हमारे लीडर जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है वो भी मसीही स्कूल में पढ़े हुए हैं। हमारी बेनज़ीर, हमारे परवेज़ मुशर्रफ, हमारे नवाज शरीफ, हमारे जितने लीडरान हैं जो इस वक्त पाकिस्तान पे हुकूमत कर चुके हैं या कर रहे हैं वो सारे तालीमी इदारों में पढ़े हुए हैं। मुझे बताएं कोई ऐसा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो मदरसे से पढ़ के आया हो? मैं मौलाना साहब आपको बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से अगर आप क्रिश्चियंस को निकाल देंगे तो क्रिश्चियन इदारे भी ख़त्म करना पड़ेंगे। जब क्रिश्चियन इदारे ख़त्म हो जाएंगे, क्रिश्चियन एजुकेशनल सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, जब क्रिश्चियन मेडिकल सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, आप बीमार पड़ते हैं तो आप जाके हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं, वही मसीही लोग आपके मसीहा बनते हैं। आप जब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो वही मसीही लोग आपके रूहानी बाप बनते हैं, आपको पढ़ाते हैं, तरक्की की मनाजिल आपकी तय कराते हैं। सोचिए पहले कि जब हम निकल जाएंगे इस मुल्क से हमारा फ़ायदा होगा। अगर हमें आप डोनाल्ड ट्रंप की गोद में भेज रहे हैं, उसकी जूतियां पॉलिश करने के लिए भेज रहे हैं तो हम खुश रहेंगे। हम एक ऐसे मुल्क में चले जाएंगे जो दुनिया की सुपर पावर है। आप सोचिए, आपके मुल्क में जब मेडिकल का निज़ाम मुनहदम हो जाएगा,
جب اسکول سسٹم تعلیمی معیار میں آپ کو بتاؤں اس وقت پورے پاکستان میں 25 سے 30% شرح خواندگی ہے. 100 میں سے 30 لوگ پڑے ہوئے ہیں پاکستان میں. ان کو بھی اگر آپ ملک بدر کر دیں گے اور نکال دیں گے فتنہ سمجھ کر, تو آپ کیا پاکستان کی ترقی کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ کیا پیغام دے رہے ہیں اپنی قوم کو کہ پاکستان اس طرح ترقی کر سکتا ہے؟ میں مولانا صاحب آپ کو کہتا ہوں اپنی تنگ ذہنی ختم کریں, اپنی قوم میں یہ فتنے فساد کی تعلیم دینا بند کریں, قرآن پاک کی اصل تعلیم کو سامنے لائیں. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں سن 9 ہجری میں سب سے زیادہ وفد حضور پاک کے پاس آئے تھے. یمن کا وفد, کرسچن وفد آیا تھا حضور پاک کے پاس مناظرے کے لیے, اور جب رات پڑ گئی تو انہوں نے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگی کہ ہمیں ہمارے عیسائی عقیدے کے مطابق نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے. حضور پاک نے ان کو نماز پڑھنے کی اجازت دی اپنی مسجد میں. جب صحابہ کرام نے احتجاج کیا تو حضور پاک نے کہا کہ وہ بھی ہماری طرح اہل کتاب ہیں, وہ بھی اسی خدا کی پرستش کرتے ہیں. اور جہاں پر حضرت عیسیٰ کے بارے میں مختلف وہ پیش کی جاتی ہیں چیزیں کہ جی یہ مانتے ہیں وہ مانتے ہیں, اس طرح کے لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. کیا آج ہمارے معاشرے میں مختلف فرقے اور مختلف تعلیمات نہیں ہیں؟ آج اگر کوئی نیا مذہب کھڑا ہوتا ہے تو وہ مذہب اسلام میں, مذہب کرسچینٹی میں اس کے نیگیٹو پہلوؤں کو اجاگر کرے گا کہ ہمارے وہابی یہ لوگ کہتے ہیں, دیوبندی یہ کہتے ہیں, یہ ہوا وٹنس والے یہ کہتے ہیں, اور سلویشن آرمی والے یہ کہتے ہیں. تو وہ جب اپنی مورخ ہسٹری لکھے گا اور اپنے مذہب کو پروموٹ کرے گا تو وہ دوسرے مذاہب کی نیگیٹو باتوں کو آگے لے کر آئے گا. اور یہی وجہ تھی کہ اس وقت وہاں کے مدینہ میں اور مکہ میں بسنے والے مسیحوں کے متعلق نیگیٹو باتیں زیادہ بنائی گئیں. اگر آپ مکی صورتیں دیکھیں تو وہاں پر مختلف نظریات ہیں مسیحوں کے لیے, وہاں پر تعریف کی گئی ہے, وہاں پر کہا گیا کہ آپ نصارہ کو دوست بناؤ, وہ آپ کے سب سے قریب ہیں. لیکن مدینہ کے جب مدنی صورتیں دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں عیسائیت کے خلاف ملتا ہے, کیونکہ وہاں پر عیسائی کاپریٹ نہیں کرتے تھے. مکہ کے جو کرسچن لوگ تھے وہ حضور پاک کے ساتھ کاپریٹ کرتے تھے, اور اس وجہ سے ہمیں یہ نیگیٹو اور پازیٹیو پہلو دیکھنے کو ملے. تو میرے عزیزو, میں مولانا کی اس بیان کو سخت الفاظ میں کنڈیم کرتا ہوں اور حکومت وقت سے درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارا ملک جس پوزیشن سے گزر رہا ہے, کرونا میں جو ہمارے ملک کے حالات کر دیے ہیں, ہمارا ملک اس وقت اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کا ایک اور فتنہ کھڑا کر دیا جائے اور مسلم عیسائی فسادات کی طرف ایک بار پھر ملک کو لے جایا جائے. ایسے مولویوں کی حکومت کے وقت کو بھی سرزنش کرنی چاہیے, حکومت وقت کو بھی ایکشن لینا چاہیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, پاکستان کی ہسٹری میں کوئی ایسا موقع بتائیں کہ مسیحوں نے کوئی آپ کے خلاف سازش کی ہو؟ مسیحی آج بھی آپ کی خدمت کر رہے ہیں, آپ کے لیے ہاسپٹل بن رہے ہیں, آپ کے لیے تعلیمی ادارے بن رہے ہیں جن میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں. میرے عزیزو, میں آپ کو اگر پیچھے تھوڑا سا لے کر جاؤں, پاکستان میں ہم اقلیت نہیں ہیں, ہم اصلیت ہیں پاکستان کی. ہم نے پاکستان بنایا ہے. اب میں پچھلی ہسٹری میں آپ کو لے کے جاؤں تو مسلم لیگ اور کانگریس کی پنجاب میں صوبائی نشستیں 88 تھیں. جوشوا افضل, سیتا پرکاش سنگھا اور فضل راہی 3 نشستیں تھیں. سیتا پرکاش سنگھا نے مسٹر تارا سنگھ کو بھی بہت زور دیا جو سکھوں کے لیڈر تھے کہ آپ مسلم لیگ کا ساتھ دیں, مسلم لیگ آپ کے پرابلم کو حل کرے گی. اور اقلیت کو سب سے زیادہ حقوق دینے کی جہاں پر بات آتی ہے تو 15 اگست 1947 کو جب دستور ساز اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا تھا تو قائد اعظم نے اپنی سیٹ سے دستبرداری کی اور اپنی جگہ جگندر ناتھ منڈل جو ایک ہندو تھا اس کو انہوں نے اپنی جگہ دی, اپنی سیٹ دی. لیکن 1956 کے آئین کے بعد اور اس کے بعد ضیاء الحق کے دور میں جو اقلیت کا حال کیا گیا اور جس حال کی طرف پہنچا دیا گیا, آج مسیحت کو صرف جھاڑو تک محدود کر دیا گیا ہے. کیا یہ وہی پاکستان ہے جو قائد اعظم کا تھا؟ مولانا لوگ اس وقت بھی قائد اعظم کے خلاف تھے, اس وقت بھی پاکستان بننے کے خلاف تھے. یہ ANP کے جتنے لیڈر تھے, باچا خان اور نسیم ولی خان صاحب, یہ سارے پاکستان بننے کے خلاف تھے. اور یہ میں بات آن دا ریکارڈ کر رہا ہوں. نہ کوئی سیاستدان میری اس بات کو ریجیکٹ کر سکتا ہے, نہ کوئی عالم دین میری اس بات کو ریجیکٹ کر سکتا ہے.
सो मेरे अजीज़ों, मैं पब्लिक से भी कहूँगा कि कुरान पाक को समझ कर पढ़ें, और अपने मसीही भाइयों को भी कहूँगा कि बाइबल को दिल से पढ़ें, समझ कर पढ़ें, सही तालीमात पर अमल करें, ताकि हम मौलाना की या अपने नाम नहाद पादरियों की बातों में आकर गलत तालीमात की तरफ ना जाएं। काली भेड़ें हर जगह मौजूद होती हैं, हर मुआशरे में मौजूद होती हैं। हमारा कलाम हमें कहता है कि रूहों को जांचते रहो, परखते रहो। हमें रूहों को जांचना है, परखना है, अपने अंदर परखने की नेमत रखनी है। अपने आप को एजुकेट करें, मजहबी तौर पर भी और मुआशरती तौर पर भी। आज मिस्टर कैनेडी की बेटी ने, राबील कैनेडी ने CSS का इम्तहान पास किया है, और मसीही बच्चों ने CSS किया है, तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं, और हमारे मौलाना साहब कह रहे हैं कि क्रिश्चियंस को यहाँ से निकाल देना चाहिए। मैं मौलाना साहब की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, कंडेम करता हूँ। अपनी सूबाई हुकूमतों को भी कहता हूँ कि इस वीडियो पर कोई बैन किया जाए, ताकि ये ज़्यादा ना वायरल होने पाए, इंतहा पसंद लोगों के हाथों ना लगे, महल्लों में, गाँवों में, शहरों में फसादात ना फूटें, और निकालने की ज़ोर पर जी हमारे पीर ने हमें कह दिया है इसलिए हम इनको यहाँ से निकालेंगे। तो मेरी इमरान खान साहब से, सदर आरिफ अलवी साहब से गुजारिश है कि वो ज़रूर इस वीडियो पर एक्शन लें, और फेसबुक के इंतज़ामिया से भी मैं कहूँगा कि वो इस वीडियो को डिलीट करें। और हमारे मसीही भाइयों को भी मैं कहना चाहता हूँ, मसीही आलम दीन से भी मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी पब्लिक को अमन की, सुलह की तालीम दें, और इस पर कोई एक्शन लेने की, कोई सख्त अल्फाज में आप मजम्मत करें, हदूद में रहकर, अखलाकी हदूद में रहकर आप मजम्मत करें। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि गालियाँ भी निकाली जा रही हैं, बुरा भला भी कहा जा रहा है। ये भी इंसान होने के नाते कोई अच्छी बात नहीं है। हमें अपने अंदाज से कंडेम करना है कि हमें क्या सिखाया गया है। हमें दुश्मन से भी मोहब्बत करने की तालीम दी गई है, हमने अपने दुश्मन से भी मोहब्बत करनी है। हमारे लोग इस बात का भी गलत मतलब ले लेते हैं कि दुश्मन को माफ़ करने का कहा गया है तो मुल्की निज़ाम किस तरह से चलेंगे। मैं अजीज़ों आपको बता देना चाहता हूँ, सिर्फ अपने दुश्मन को माफ़ करने को कहा गया है, कौम के दुश्मन को माफ़ करने का नहीं कहा गया। अगर कौम के दुश्मन को भी माफ़ करने का आर्डर होता तो हमारी कौम अब तक बाकी ना रहती। सिर्फ अपने दुश्मन को, ताकि हमारी जो दुश्मनियाँ चलती हैं, जिस तरह से KPK में हमारे पठानों, मुख्तलिफ़ कबाइल में दुश्मनियाँ नस्ल दर नस्ल चलती हैं, क्योंकि वो अपने दुश्मन को माफ़ नहीं करते हैं। मसीह की तालीम ये थी अपने दुश्मन को माफ़ करने की कि आपकी दुश्मनी आगे ना बढ़े और वो दुश्मनी वहीं पे ख़त्म हो जाए और बात ख़त्म हो जाए, नस्लों तक दुश्मनी ना जाए। इसलिए अपने दुश्मन को माफ़ करें और सब्र से, मोहब्बत से जवाब दें। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, खुदावंद आप सबको बरकत दे। हालेलुया।